शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। दर्शकों, कैसे हैं आप सब। सर्वपितृ अमावस्या, आश्विन मास की अमावस्या को सर्वपितृ अमावस्या कहते हैं। ये पितरों की श्राद्ध के लिए काफ़ी लाभकारी होती है। इस साल पितृ विसर्जन अमावस्या अक्टूबर के महीने में है। ऐसे में आप पितरों के लिए विशेष उपाय करके उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। सर्वपितृ अमावस्या कब है और इस दिन किन लोगों का श्राद्ध कर सकते हैं, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। साथ में कुछ उपाय भी बताए जाएंगे जिन्हें आप ध्यान से करिएगा तो आपको पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। साल 2024 में पितृपक्ष के अमावस्या की शुरुआत 1 अक्टूबर 2024 दिन रात 9:39 से शुरू होगी, जो 2 अक्टूबर 24 की रात 12:18 पर समाप्त होगी। तो उदया तिथि के अनुसार 2 अक्टूबर को ही सर्वपितृ अमावस्या मनाई जाएगी। इसी दिन साल का आखिरी सूर्य ग्रहण भी पड़ने वाला है। तो शास्त्रों में जब बताया है कि सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करता है तो पितर पूर्वज अपने पुत्र पौत्र के यहाँ निश्चित रूप से आते हैं। विशेषकर आश्विन मास की अमावस्या के दिन वह दरवाजे पर आकर बैठ जाते हैं और उस दिन उनका तर्पण, श्राद्ध आदि क्रियाएं नहीं होने पर वे सभी अपने पुत्र पौत्रों को आशीर्वाद देने की जगह नाराज हो जाते हैं। इसलिए सभी को अपने पूर्वजों का तृप्ति अवश्य करनी चाहिए। इस प्रकार तर्पण करने से समस्त ब्रह्मांड का भी कल्याण होता है। और बिना कुश पहने केवल हाथ से तर्पण बिल्कुल भी ना करें। अब जान लेते हैं कि सर्वपितृ अमावस्या पर किन का श्राद्ध होता है। तो जिन पितरों की पुण्यतिथि आपको ज्ञात नहीं है या किसी कारणवश जिनका श्राद्ध तर्पण पितृपक्ष के 15 दिनों में नहीं हो पाया, तो आप इस दिन अमावस्या के दिन उनका तर्पण श्राद्ध दान कर सकते हैं। जान लेते हैं कि सर्वपितृ अमावस्या पर श्राद्ध का सही समय कौन सा रहेगा। तो इस दिन आप अपने पितरों के लिए श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान आदि का कार्य दिन में 11 बजे से लेकर 3:30 के बीच में कभी भी कर सकते हैं। सर्वपितृ अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने के बाद तर्पण दान आदि जरूर करें। इस दिन स्नान और दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। पितरों के लिए तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध आदि करने से पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। परिवार में सुख, शांति और खुशहाली आती है, साथ में समृद्धि बढ़ती है। तो इस दिन दर्शकों सुबह जल्दी उठकर पवित्र नदी में स्नान करें और ऐसा संभव ना हो तो घर पर ही पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। तर्पण, पिंडदान, तो इसके लिए तर्पण के लिए जौ, कुश और काले तिल का प्रयोग करें और पिंडदान के लिए चावल, गाय का दूध, घी, गुड़ और शहद को मिलाकर पिंड बना लें। पंचबली में गाय, कुत्ते, कौए, देव, चींटी के लिए श्राद्ध का भोग जरूर निकालें। गरीबों को दान करें। कपड़ा, अनाज, गाय का घी, चांदी, काले तिल का दान शुभ होता है। भोजन, तो ब्राह्मणों को भोजन कराएं। पूर्वजों के नाम पर भोजन निकालें और किसी खुले स्थान पर या छत पर रख दें। गीता का पाठ करें, पितृ सूक्त का पाठ करें, पितृ गायत्री मंत्र, पितृ कवच, पितृ देव चालीसा, भगवत गीता, गरुड़ पुराण का पाठ जरूर करें और अपने घर के ईशान कोण में घी का दीपक अवश्य जलाएं। अगर आप इन उपायों को कर लेते हैं तो आपसे पितृ प्रसन्न होते हैं और आपको आशीर्वादित किए जाते हैं। गीता या गरुड़ पुराण का पाठ जरूर करें। तो गरुड़ पुराण में मृत्यु के पहले और बाद की स्थिति के बारे में बताया गया है, इसलिए गरुड़ पुराण मृतक को सुनाया जाता है, क्योंकि मान्यता है मृत्यु के कुछ दिन बाद तक आत्मा अपने घर के आसपास रहती है। सर्वपितृ अमावस्या के दिन गरुड़ पुराण के कुछ खास अध्याय का पाठ करें या गीता का पाठ कर लें या घर में ही करवा लें। आप चाहे तो संपूर्ण गीता का पाठ करें या सर्वपितृ अमावस्या के दिन पितरों की शांति के लिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उन्हें मुक्ति का मार्ग दिखाने के लिए गीता के 2 और 7वें अध्याय का पाठ अवश्य करना चाहिए। दान में आप यथाशक्ति दान दें। छाता, जूते, चप्पल, पलंग का दान, कंबल का दान, सिरहाना दान, दर्पण, गंगा दान, टोपी, औषधि, भूमि का दान, भवन दान, धान्य दान, तिल दान, वस्त्र दान, स्वर्ण दान, घी का दान, नमक दान, गुड़ का दान और रजन दान, अन्न दान, विद्या दान, अभय दान, धन दान, इस तरह से आप ये दान कर्म कर सकते हैं। सर्वपितृ अमावस्या पर पंचबली कर्म के साथ ही बटुक ब्राह्मणों का भोजन भी कराया जाता है। बटुक यानी जो बच्चे का छोटा रूप,
वेद अध्ययन कर रहे हैं या ब्राह्मणों के छोटे बच्चों को भोजन कराएं। इस दिन सभी को अच्छे से पेट भर के भोजन खिलाकर दक्षिणा दी जाती है। ब्राह्मण का निर्व्यसनी होना जरूरी है। ब्राह्मण नहीं हो तो अपने ही रिश्तेदारों के जो कि निर्व्यसनी हो, मतलब किसी तरह का कोई गलत आदत उसमें ना हो, शाकाहारी हो, ऐसे लोगों को भोजन करा लें। और अगर ब्राह्मण नहीं मिले तो भांजा जमाई मित्र को आप भोजन करा सकते हैं। तो दर्शकों, सर्वपितृ अमावस्या पर जाने अनजाने में जो भी हुए हैं, आपसे गलती हो गई हो, क्षमा प्रार्थना अवश्य करना। इससे पितृ अगर आपसे थोड़ी गलती भी हो जाती है तो आपको क्षमा कर देंगे। दर्शकों, वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में भोलेनाथ का कोई एक नाम जरूर लिखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय महाकाल।